स्टार्ट कर। जय उमा महेश। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी को सादर अभिवादन। आवाज आ रहा है? हाँ। कवर्जा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान धरते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते एक गणेश मंत्र के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। साथ ही हमारे आराध्य भगवान महेश को नमन करते हुए मैं सोनिया जी मल से अनुरोध करती हूँ कि वे महेश वंदना का वीडियो शेयर करें। 1 मिनट करते हैं। इस विधि वंदन करो तिहारो ढरदानी त्रिपुरारी। इस विधि वंदन करो तिहारो ढरदानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी।
यह वीडियो हम सिक्किम माहेश्वरी महिला संगठन के सभी सदस्यों ने कोविड के टाइम पे अपने-अपने घरों से आस-पास जो इकट्ठा थे, सबने मिल के बनाया था। तो हम लोगों को तो बहुत ही दिल के करीब है ये वीडियो। आज महेश वंदना के साथ ही हम माहेश्वरी परिवार के उन वीरों को भी ससम्मान श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। पश्चिम बंगाल प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की तरफ से अमर बलिदानी स्वर्गीय श्री राम कोठारी, स्वर्गीय श्री शरद कोठारी एवं स्वर्गीय श्री अविनाश माहेश्वरी को सत-सत नमन। साथ ही पश्चिम बंगाल प्रदेश में बीते समय में जिन परिजनों को हमने खोया है, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखें। ओम शांति। मैं देख पा रही हूँ कि हमारे सभी अतिथिगण पधार चुके हैं। आज इस जूम प्रांगण में उपस्थित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगणों, संगठन से जुड़े सभी सदस्यों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाते हुए पधारे सभी अतिथि गणों के स्वागत में एक छोटा-सा स्वागत गीत। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक चीज बोलूं, वो वीडियो हमें प्ले करना है राम जन्मभूमि वाला पहले, हाँ। है ना? मैं करती हूँ शेयर। महेश्वरी समाज के गौरव रत्न अमर बलिदानी श्री राम कोठारी, श्री शरद कोठारी व अविनाश महेश्वरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सत सत नमन। धन्यवाद सोनिया जी। एक छोटा सा स्वागत गीत हमारे सभी अतिथियों के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ। मधुमय पावन मोहक बेला, स्वागत के गीत सुनाती है। हर सांस हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। शुभ कामनाएं लेकर मेहमान जितने आए, शुभ कामनाएं लेकर मेहमान जितने भी आए, करते हैं हम सबका स्वागत, राहों में पलके बिछाए। चुन चुन भाषा बनी आज मालन, शब्दों के फूल लुटाती है। हर सांस हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। चुन चुन के गीतों के मोती हमने सजाए हैं मिलके। चुन चुन के गीतों के मोती हमने सजाए हैं मिलके।
दिन ये आज आया है, गणगौर के अवसर पे हर और खुशियां हैं छाई, स्वागत के गीत सुनाती है, हर सांस हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है, स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अंजू जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत की इस कड़ी में धन्यवाद सुधा जी। स्वागत की कड़ी इस कड़ी में इस कार्यक्रम की आयोजक संगठन सिक्किम माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती किरण जी डागा से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्वागत संबोधन रखें। किरण जी। धन्यवाद अंजू जी। जय उमा महेश। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। सभी लोग पूछते हैं आवाज आ रही है, अगर आवाज नहीं आएगी तो कोई ना कोई अपने आप बोल देगा। जय उमा महेश। मैं किरण डागा सिक्किम माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्रदेश उत्तर संभाग की सह सचिव बड़ों को प्रणाम करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। न जिंदगी है अपने कब्जे में, न अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। ये प्रोग्राम होने को तो 14 अप्रैल को करना था, परंतु समय का चक्र और भगवान की मर्जी 11 अप्रैल को शाम के समय कुछ क्षण एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिस पर एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ। फिर यह प्रोग्राम करने की इच्छा नहीं हुई, परंतु सभी बड़ों की सलाह से प्रोग्राम भारी मन से आज करने का फाइनल हुआ। कहते हैं ना, गाड़ी का पहिया घूमते रहता है, और जब हम समाज संगठन से जुड़ते हैं तो हमें व्यक्तिगत परिस्थितियों से ऊपर उठ। किरण जी आप म्यूट हो गए हैं। किरण जी आप म्यूट हो गए हैं। किरण जी म्यूट हो गए हैं। किरण जी आप म्यूट हो गए हैं। आवाज बीच में बंद हो गई थी अपने आप। बोल और अनम्यूट कर दिए थे भाभी को ही, तब लगता है आवाज। ओके ठीक है। सोनिया भाभी जी अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ बोलिए। किरण जी हम आपको आपकी सुन आवाज पा आ रहे रही है। हैं। किरण जी आपकी आवाज आ रही है। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? भारी मन से कार्यक्रम को लिया गया है। हाँ, परंतु सभी की सलाह से भारी मन से आज करने का फाइनल हुआ। कहते हैं ना, गाड़ी का पहिया घूमते रहता है, और जब हम समाज और संगठन से जुड़ते हैं तो हमें व्यक्तिगत परिस्थितियों से ऊपर उठकर संगठन और समाज के विषय में समझना और सोचना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ जूम के माध्यम से इस प्रोग्राम को करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष शोभाजी सदानी का, पूर्वांचल उपाध्यक्ष गिरिजा जी सारडा का बहुत बहुत स्वागत, समिति प्रभारी प्रेमा जी झमर का स्वागत। प्रेमा जी झमर आज यहाँ उपस्थित नहीं है, परंतु उन्होंने अपना शुभकामनाएं संदेश का वीडियो भेजा है। स्वागत करती हूँ पूर्वांचल समिति सह प्रभारी शोभा जी लखोटिया का, पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष रेखा जी लखोटिया का स्वागत करती हूँ। निवर्तमान अध्यक्ष नीरा जी मल, प्रदेश सचिव सुधा जी कल्याणी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मंजू जी बिहानी, पूर्व अध्यक्ष नीलम जी भट्टर का स्वागत करती हूँ। सभी प्रदेश पदाधिकारी बहनों का, संगठन पदाधिकारियों बहनों का, सभी संगठनों का, और आज इस प्रोग्राम में जो भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। खुशियां नगमे बिखेर रही है, खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांवों से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ
स्वागत करें इनका, क्योंकि यह हमारे प्रोग्राम की जान है, क्योंकि यह हमारे प्रोग्राम की जान है। पूजा के अब एक 2 लाइन गणगौर के विषय में। पूजा के अर्पित फूल हो, अर्धांगिनी का सुख सिंदूर हो, जीवन की सहचरी व जीवन पर्यंत तुम गणगौर हो। धरा पर चांद का टुकड़ा हो, मेरे व्रत का तुम आधार हो, प्रेम अर्घ्य तुम तक पहुंचे वह अनुष्ठान तुम गणगौर हो, तुम गणगौर हो। इसी के साथ सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अंजू जी राठी और सोनिया जी मल को इस प्रोग्राम की बागडोर सौंपती हूँ और वो दोनों प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। अब मैं पश्चिम बंगाल प्रदेश की सचिव श्रीमती सुधा जी कल्याणी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे मेहमानों के स्वागत में 2 शब्द कहें। सुधा जी। जय श्री कृष्णा, जय महेश। धन्यवाद किरण जी, अंजू जी, आप लोगों ने प्रदेश के अंतर्गत ये इतना सुंदर प्रोग्राम लिया। जैसा कि अभी किरण जी ने कहा कि मौत पे किसी का भी बस नहीं चलता है, तो कुछ वो जो क्षण जिसमें हम प्रोग्राम करना चाहते थे वो क्षण शायद इसके लायक हमारे लिए नहीं थे, नहीं कर पाए, पर लिया हुआ काम तो हमें करना ही होता है, तो आज हम उसी को अंजाम दे रहे हैं। और उपस्थित आप सभी का तहे दिल से, सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत के लिए 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। गणगौर गीत से गुंजित झूम प्रांगण में, गणगौर गीत से गुंजित झूम प्रांगण में आप सभी का स्वागत वंदन है। कर्ण प्रिय व नैन सुख होगा, कर्ण प्रिय व नैन सुख होगा, इस विश्वास से करते अभिनंदन है, इस विश्वास से करते अभिनंदन है। इस उत्सव में सखियों संग मस्ती, इस उत्सव में सखियों संग मस्ती, कहती यही पुराना बंधन है। अतिथियों के आगमन से, अतिथियों के आगमन से पश्चिम बंगाल है महका, मानो शीतल चंदन है, मानो शीतल चंदन है। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं सभी बड़े छोटों को पश्चिम बंगाल परिवार तहे दिल से स्वागत करता है, स्वागत करता है, स्वागत करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। संस्कृति सिद्धा समिति के अंतर्गत आज का कार्यक्रम गवर्जा गणगौर के अवसर पर सजाया गया है। राजस्थानी संस्कृति का एक महापर्व जिसमें प्रेम और समर्पण है। भगवान शिव और माँ पार्वती के स्वरूप की आराधना का पर्व। आदर्श जीवन साथी की मनोकामना लिए कुंवारी कन्या गौरी पूजा करती है, वहीं विवाहित महिलाएं अपने प्रिय जीवन साथी के स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि के लिए यह पूजा करती है। आज का हमारा यह कार्यक्रम गणगौर और अन्य राजस्थानी लोक नृत्य पर आधारित है। आज हमारे साथ संस्कृति सिद्धा समिति की सह प्रभारी शोभा जी लखोटिया हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे सभी संगठनों को शुभकामना स्वरूप 2 शब्द कहें। शोभा जी लखोटिया। जय महेश। जूम सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा जय श्री कृष्णा। प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रदेश को एवं उनकी आयोजक संस्था सिक्किम महिला संगठन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इतने सुंदर आयोजन और हमारी संस्कृति को जागृत करने के लिए गवर्जा माता का आह्वान जो कार्यक्रम आप लोगों ने लिया है, शब्दों से ही, इसकी व्याख्या से ही पता चल रहा है कि वह बहुत ही सुंदर और तरीके से एकदम रंगारंग सजाया गया है। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से आग्रह है कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद शोभा जी। संस्कृति सिद्धा समिति की प्रभारी श्रीमती प्रेमा जी झवर आज किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं और उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा है,
तो मैं सोनिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनका वीडियो शेयर करें। जय उमा महेश, जय श्री राम। जमाना है जिनकी शरण में, नमन है भगवान शंकर के चरण में। आज पश्चिम बंगाल प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन गैंगटॉक द्वारा आज गणगौर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे प्रदेश सचिव सुधा जी कलानी ने इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर किसी कारणवश मैं उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। पर इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। गणगौर का त्यौहार प्यार और पारिवारिक सद्भावना का एक पवित्र त्यौहार है, जिसे हम सब राजस्थान वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गणगौर शब्द की उत्पत्ति दो शब्द गण और गौर से मिलकर हुई है। शाब्दिक रूप से समझे तो गण का मतलब भगवान शिव और गौरी शब्द माता पार्वती से है। गणगौर के दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी लड़कियां मन चाहा वर पाने के लिए पूजा करती है और सुहाग का आशीर्वाद लेती है। ये त्यौहार राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इसे और भी धूमधाम से मनाया जाता है। 16 दिन हमारे यहाँ बहुत धूमधाम रहती है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ ताकि आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जय महेश। हमारी तरफ से प्रेमा जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा। हमारे साथ हमारी पूर्वांचल उपाध्यक्ष गिरजा जी हैं और सभी लोग बेशक उनको सुनना चाहेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे सदस्यों का उत्साहवर्धन करें और 2 शब्द कहें। गिरजा जी। जय उमा महेश। सिक्किम महिला संगठन के कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और स्पेशली आपको देखकर अंजू जी, यू सैंग ब्यूटिफुली। इतना सुंदर आपने गीत गाया और इतने सुंदर मनोभाव थे। किरण जी ने इतना सुंदर स्वागत किया, सुधा जी ने इतना सुंदर स्वागत किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर जितना सुंदर आपने एकदम मारवाड़ी नाम रखा। जनरली आजकल गणगौर को गणगौर ही हम लोग बोल देते हैं, आपने गवर्जा नाम रख कर प्रोग्राम का मुझे बीकानेर की याद दिला दी। वहां गिरिजा जी आप म्यूट हो गए। होस्ट ने फिर से म्यूट कर दिया मुझे। मेरे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। आज अगर आप अनम्यूट कर रही थी तो वो गलती से नो मैंने प्रॉब्लम, म्यूट दब गया। कोई बात नहीं सोनिया जी, कभी कभी म्यूट भी कर देना चाहिए ताकि नहीं पता मैं लगे। आज टू अनम्यूट कर रही थी आपको, आप सॉरी। नो प्रॉब्लम्स। सोनिया जी, मुझको मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही, आपको दिख रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो इट इज कि आज गवर्जा, जब मैंने आपका इनवाइट पढ़ा तो देखते ही मुझको लगा कि यार ये आज इन्होंने पूरा बीकानेर और राजस्थान की याद दिला दी। जनरली गणगौर ही आजकल कहने लगे हैं, गवर्जा सुनकर ही इतना सुंदर लगा। एंड आई एम श्योर जिस तरह गण गण और गौर, जैसे अभी अभी प्रेमा जी ने बताया कि 2 शब्दों में विभाजित है, संधि विच्छेद अगर करें तो गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, और जोड़ के बनाते हैं। तो आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये त्योहार भी सिर्फ महिलाओं का ना होकर एक कपल का त्योहार बन गया है। और इस त्योहार में जितनी मजा मस्ती हम लोग करते हैं, ऑफ कोर्स ये गणगौर कुछ हमारे प्रियजनों के लिए उतना प्रिय नहीं रहा,
जितना हो सकता था, बट नेवरदलेस जैसा आपने कहा, द शो मस्ट गो ऑन, एंड आई एम श्योर उनको एक बार के लिए अच्छा फीलिंग जरूर आएगा कि किस तरह हम लोग साथ में मिलके मनाते थे। उन्हें यादें अपनी पुरानी ताजा हो जाएंगी। मैं 2-3 दिन से रेखा जी के फेसबुक पोस्ट्स देख रही हूँ और बड़ी सुंदर कपल फोटोज वो दोनों तीनों दिन से लगा रहे हैं। आई एम श्योर भैया को याद करके और उनको उनकी यादें उनके साथ इसी तरह जीवन भर रहेंगी और उनको खुशी देती रहेंगी। और इस गणगौर पे आपने ये जो कार्यक्रम आज गवर्जा नाम से लिया है और जो गणगौर के गीतों को जीवंत रखने की आपकी जो प्रयास है, अक्सर क्या होता है, खुद मुझे बहुत सारे गणगौर के गीत नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैंने शायद बचपन में गणगौर पूजी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत सारे गीत नहीं आते। तो आई एम श्योर आप जो नई क्रिएटिविटी करके नए नए गीत ला रहे हैं और जो पुराने गीत हैं उनको भी रिवाइज जो सबके सामने करवा दे रहे हैं, उस रिवीजन से फिर से नए ताजा सारे गीत हो जाएंगे एंड नई जनरेशन जो है उनको भी बहुत सीखने मिलेगा। तो ये जो आपने समिति के अंतर्गत काम लिया है, ये आई थिंक इस समिति के कार्य को एकदम सही तरीके से करना हुआ, बिकॉज जो मेरे जैसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत गणगौर नहीं पूजा और जिन्हें बहुत सारे गीत नहीं आते, वो शायद नए गीत सीखेंगे या पुराने गीतों को रिवाइज कर लेंगे। तो इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें और ये गीत प्लीज जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स है ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी, जो लोग आज शामिल नहीं भी हो पाए हैं, बिकॉज आई कैन सी ओनली 85 पीपल इन द मीटिंग, तो जो लोग नहीं भी शामिल हुए हैं उन तक भी ये आपकी मेहनत पहुंचे और इस मेहनत और आपके इस प्रयास को नमन, वंदन। इसी तरह सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते रहें और हम लोगों को आप पर नाज करने के मौके देते रहें। धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी। और बेशक गणगौर की जो 16 दिन की यादें हैं वो चाहे हम पूजे या ना पूजे जीवन भर साथ जरूर रहेंगी। आई कैन रिलेट माई सेल्फ। यस अंजू जी, एंड आई एम श्योर ये यादें ही हैं जो हम लोगों को जीवन भर जीवंत रखती हैं। तो इसलिए मैं उनकी फोटोज देखकर भी इसी तरह इसीलिए खुश हो रही थी कि दिस इज सो नाइस दैट शी इज रिमेम्बरिंग हिम, एंड मीन्स आई हैव नो वर्ड्स टू से, पर आई एम सो हैप्पी कि आपने ये कार्यक्रम, आप उनको भी इन्वॉल्व करिएगा कि दीदी ये गीत बनाए हैं, भेजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी। अब मैं हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष शोभा जी सादानी से अनुरोध करती हूँ कि वे आशीर्वचन स्वरूप हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को 2 शब्द कहें। शोभा आंटी। शोभा जी सादानी। मैं एक शुभकामना आप लोगों को देना चाहती हूँ प्रोग्राम के अग्नि में। प्रोग्राम हो जाए उसके बाद बोलूंगी, क्योंकि एक प्रोग्राम में बिजी हो गई, थोड़ा टाइम क्लैश हो गया है। सॉरी, सो सॉरी। आप लोगों का प्रोग्राम हो जाए, मैं देख रही हूँ, उसके बाद बोलूंगी। धन्यवाद। हम कार्यक्रम के अंत में आपकी समीक्षा का इंतजार जरूर करेंगे। तो चलिए इन शुभकामनाओं के साथ हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम गवर्जा की ओर। 1 मिनट, सभी उपस्थित पदाधिकारियों से अपनी समीक्षा लेंगे कार्यक्रम की। उस समय जो भी रहेंगे ना, सभी से लेंगे। स्टार्ट करिए। चलिए आगे गवर्जा कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। गणगौर के सबसे पहले गणगौर के आगमन का नृत्य जो कि शुरुआत में होता है उसको लेके आ रही है दिनहट्टा संगठन। सोनिया जी आप प्लीज वीडियो शेयर करते रहिए।
बहुत सुंदर दिनहटा संगठन। कहते तो हम हैं कि गणगौर का व्रत में पति के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन इस गाने में आप सभी ने देखा होगा कि पति के साथ पूरे परिवार का साथ भी हर महिला को चाहिए होता है, और ये एक बहुत सुंदर सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव से विवाह के पश्चात माँ पार्वती जब पीहर आती है, तब उनका बहुत लाडकोट पीहर में होता है। तो आइए देखते हैं कि पीहर में गणगौर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगी धूपगुड़ी टीम का। हरिये में मांडी गणे गोर हो रसिया, गोर हो रसिया, घड़ी दोए खेल बने जावा द्यो, मारी सहेला तू जोवे मारी बाट हो रसिया, बाट हो रसिया, घड़ी दोए खेल बने जावा द्यो, घड़ी दोई जावता फलती दोई आवता, सारही में सहेला में कोयो हो मिर्गानेनी, लागे हो सुंदर बरनी, थारे बिना जीवेड़ो भरो डोले, थारे बिना जीवेड़ो भरो डोले। थोड़ी देर सहेला में लागे भरो मारो जी, आली जा भवर जी, केसरिया कंवर जी, सहेला रे सागे राम भाग्य, थारी मेहंदी गम के थारू जुड़लो धनी के, थारा नैना रानी जारा प्यारा लागे हो मिर्गा नैनी, लागे हो सुंदर बरनी, थारे बिना जीवेड़ो भरो डोले। तू गड़गोरा में घूमर रमसा हो रसिया, रमसा हो रसिया, घड़ी दोई खेल बने जावा द्यो। बहुत बहुत ही सुंदर। घड़ी दुआ खेलबा न जायबा दियो। मन कर रहा है कि वापस से उन सारे गीतों को हम यहीं बैठे बैठे गुनगुना लें, लेकिन समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति लेके आ रही है एग्रा संगठन से। एक राजपुताना मारवाड़ी गाना है, जिसपे अगली प्रस्तुति है।
ये थे एग्रा संगठन से मंजू जी तापड़िया। तो इनके लिए एक बार सभी की तरफ से बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जब रिटायरमेंट की उम्र में हम सोचेंगे कि नहीं अब रिटायर होना है, उस समय इनका जो जोश था, जो इन्होंने फोन करके मतलब जितना एक्साइटमेंट था इनके अंदर, उसके लिए इनके लिए बहुत एक बार सबकी तरफ से तालियां तो बनती है। हम सभी को पता है कि महिलाओं को जितना भी साज श्रृंगार हो, उनको एक विशेष ही लगाव होता है। एक चीज मिल जाए तो दूसरे की डिमांड, दूसरी मिल जाए तो तीसरे की डिमांड। तो आइए देखते हैं दार्जिलिंग संगठन से कि किस डिमांड को लेके वे हमारे सामने आ रही हैं। गया बरस के रखड़ी लाया झुमका लाया सोगड़ा नौ सरिहार मुंदड़ी लाया पायल लाया बाजना मन नचावे अब के हार और न रखड़ी मांगू जी लाके उजड़ी बनी की चूंदड़ी जिने ओठ में घूमर घालू जी जरी बनी की चूंदड़ी जिने ओठ में घूमर घालू जी जरी बनी की चूंदड़ी में सब सुनारी लागू जी पल्ला पल्ला बैठी के मोरिया बनवाओ जी कौन कौन पे बन्ना गोटा रखवाओ जी सखियां जग हिलमिलिया में घड़ी फुलती लागू रूप साजी लो हारो निजर नहीं लग जाएगी लहंगो जादू घेर तान पायल छम छम बाजे जी लागे उजड़ी बनी की चूंदड़ी जिने ओठ में घूमर घालू जी जड़ी बनी की चूंदड़ी जिने ओठ में घूमर घालू जी जड़ी बनी की चूंदड़ी में सब सुनारी लागू जी अंजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत सुंदर जैसी नृत्य, एक बीच में रोको, रेखा जी हैं इसमें, सामने तो नहीं आ सकेंगे वो। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ मैं सुंदर जी बहुत थैंक धन्यवाद यू रेखा जी। मैं कुछ थैंक यू कह नहीं पा रही हूँ कोई भी शब्द, बट आप बहुत समय निकाल के इस समय जब आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। चलिए आप प्रोग्राम देखिए, आपके साथ देख के हम लोगों को और अच्छा लगेगा। रेखा जी, इट इज एक्चुअली ओवरवेलमिंग कि आपने कार्यक्रम में जुड़ के सहभागिता की। थैंक यू सो मच, आप जुड़े उसके लिए। और आप हम लोगों के साथ ये गानों का वो लीजिए, देखिए कितना प्रेम से सारे लोग याद कर रहे हैं। धन्यवाद सभी का। चलिए अंजू जी स्टार्ट करिए। मैं देख रही हूँ कि हमारे जितने भी ऑडियंस दर्शक वृंद हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। सारे संगठन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं था डांस का प्रोग्राम, सब सारे अलग अलग गानों को करना, क्योंकि समय की सीमा थी। तो उनके लिए हमारे लिए कुछ खास एक्टिविटी है। तो मैं संस्कृति सिद्धा समिति की प्रदेश संयोजिका सीमा जी चांडक से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी गेस्ट हैं, सबके लिए अब अपनी एक्टिविटी, प्रश्नोत्तरी जो भी है वो लेकर आए।
ओवर टू सीमा जी। जैसा कि आप सभी को पता है, गणगौर का हम त्योहार मना रहे हैं जूम पर। तो इसी को हम रखते हुए अभी तो हमने नृत्य की प्रस्तुति देखी, और ये आप सभी को पता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि गुलाबी गणगौर राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? चैट बॉक्स में लिख के डालें आंसर। जयपुर। हेलो, आंसर टाइप करना है चैट बॉक्स में। जयपुर। बोला हुआ उत्तर मान्य नहीं होगा, जिनकी चैट में फर्स्ट आएगा वही होगा, और अब उत्तर आ चुका है। ध्यान से सोचिए, गुलाबी गणगौर राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर नहीं, तो नहीं है जयपुर इसका नहीं सही मानते। आंसर। चैट बॉक्स में आ रहा है आंसर। हाँ, एटलीस्ट आ तो रहा है, लेकिन जो मेरे इसमें लिखा हुआ है वो नहीं आया है अभी तक। कुछ हिंट दे दीजिए। राइट, अभी आया शकुंतला कोठारी जी का। कांग्रेचुलेशन, सही जवाब। सही जवाब क्या है वो भी बता दीजिए। नाथ द्वारा के राज संबंध में यह पंचमी के दिन, चैत्र शुक्ल की पंचमी के दिन इसे मनाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो शकुंतला जी, कोठारी जी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ। गणगौर घाट कहाँ पर स्थित है? गणगौर घाट कहाँ पर स्थित है? नहीं, नहीं, अभी तक सही जवाब नहीं आया है। अभी तक सही जवाब नहीं आया है। एक आया है आसपास में एकदम, बट सिर्फ शहर सीमा का जी नाम थोड़ा आया। हिंट दे दीजिए, हिंट दे दीजिए। उदयपुर सही है, उदयपुर हाँ। सही है, पर लेकिन उसका जगह का नाम दो जगह पे है। ये घाट, गणगौर घाट दो जगह पे है। चलिए, एक आया है मेरे जवाब, पिछोला। राइट, यस, आ गया। आ गया। कृष्णा बिनानी जी लैक बिचोला, अमृता जी का भी सही जवाब। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ, अजमेर में पुष्कर में स्थित है, अजमेर के पास पुष्कर में स्थित है एक गणगौर घाट, और दूसरा स्थित है उदयपुर में पिछोला घाट के किनारे। जिन्होंने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए, अभी तो हमारी हो गई दो सवाल, और तीसरा सवाल आता है, ईसर के बगैर कहाँ गणगौर मनाई जाती है? ईसर के बगैर। वहां पर सिर्फ गौरा को ही पूजा जाता है, ईसर जी को पूजा नहीं जाता है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया सही। आ गया। राइट, अभी आ गया। यस, शकुंतला जी का ही आया फिर से। हाँ, नहीं, उससे पहले और एक जन किसी का भी आया है। राइट, जैसलमेर। हाँ, जैसलमेर सही जवाब है, जैसलमेर। आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां। लगता है कि बहुत जनों को गणगौर की मानते हैं। गणगौर जयपुर का सबसे ज्यादा फेमस है, फिर वो चाहे मेला हो, चाहे वहां का गणगौर होटल हो, ये अपने सभी को पता है। पर इस गणगौर के जो कुछ दिन होते हैं
उसके कहीं कहीं जगह पे कहीं कहीं विशेषता है, जो कि अभी आपने 3 जगह की विशेषता के बारे में जाना। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अंजू जी के जरिए, फिर मैं आऊंगी लेकर के आपको सवालों के साथ। आप जी चलिए गिरिजा, अंजू, सुरुचि नाहीवाल जी का फर्स्ट था आंसर। ओके। हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा इन गीतों और क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति एक बहुत सुंदर मारवाड़ी गाने के साथ। पुरुलिया संगठन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समुदरियो लहराने वैसा ओ साजना, समुदरियो लहराने वैसा ओ साजना, पिछोला झोला का वैसा ओ बालमा, पिछोला झोला का वैसा ओ बालमा। माथा ने मद ल्याओ रंग रसिया, माथा ने मद ल्याओ रंग रसिया, थे ल्याओ रंग रसिया, माथा ने मद ल्याओ रंग रसिया, मारी रखड़ी रतन जड़ाओ सा ओ बालमा, मारी रखड़ी रतन जड़ाओ सा ओ साजना, समुदरियो लहराने वैसा ओ बालमा, पिछोला झोला का वैसा ओ साजना। बहुत सुंदर ग्रुप डांस। ऐसा लग रहा था कि हम राजस्थान में ही पहुंच गए हैं। बिल्कुल एक प्रेम का जो रंग था, लाल रंग, और उसके ऊपर सबका तालमेल। वाकई एक बहुत जोरदार तालियां पुरुलिया संगठन के लिए। अगली प्रस्तुति में पति के प्रेम को समर्पित हर स्त्री की जो इच्छा होती है उसको दिखाने आ रहे हैं मालदा से। 10-15 मिनट रुक जाओ ना, अब क्या काम है, मिनट गुस्सा हो गया। बात तो बोलते हटाओ, सब कहाँ रखेंगे इसको। Thank you.
जी आप आवाज नहीं आ रही। मालदा संगठन की बहुत सुंदर प्रस्तुति। इन गानों की बात ही कुछ और होती है। यहाँ बैठे-बैठे मेरे पाँव थिरक रहे हैं। बस इतना है कि उठ के डांस अभी कर नहीं सकते। अ, गणगौर की बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर के बुरा बाजार क्षेत्र में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में गणगौर शुरू हुई थी। वहाँ पे जैसे राजस्थान से कई मारवाड़ी परिवार जो आके कलकत्ता बस गए थे काम के सिलसिले में, तो कलकत्ता का जो बुरा बाजार क्षेत्र है वहाँ से सबसे पहले गणगौर की पूजा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, झारखंड आदि मतलब राजस्थान के अतिरिक्त इन जगहों पे शुरू हुई थी। अ, गणगौर पूजा में जब हम दोपहर में पानी पिलाने का जब समय होता है, तो उस समय एक बहुत ही प्यारा लोकगीत है, कांगसियो जो प्रायः सभी हम उस समय जवारा, कांगसियो ये गाते हैं, तो उस पर एक प्रस्तुति लेके आ रही है रायगंज टीम। तो एक बार जोरदार तालियों से रायगंज टीम का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति रायगंज टीम की। अभी तक तो हम लोग शायद ही किसी ने इस कांग्रेसियो गाने पे गणगौर के प्रोग्राम में कुछ इस तरीके का डांस किया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आगे जब भी कुछ गणगौर का प्रोग्राम होगा तो ये डांस जरूर उसमें शामिल होगा। बहुत ही सुंदर नृत्य। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम संगठन की एक प्रस्तुति लोक के साथ में। टूटे बाजू डारे लो, लडोल छै
राम चुंदड़ी बिड़ जाना है चम चम के चुंदड़ी बिड़ जाना है कोई दौलत तुम्हारी सपने बिड़ जाना कोई दौलत तुम्हारी सपने मंगोल का त्योहार बिड़ हमारे जाना देश के सभी राज्य चम बनाते चम चम के चुंदड़ी बिड़ जाना है चम 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 के चुंदड़ी बिड़ जाना है कोई दौलत तुम्हारी सपने बिड़ चलो मैं ये ले जा रही हूँ, इनको चाहिए तो सामने सुनने के लिए। आती हूँ आंटी थोड़ी देर में। मेरा किसी की आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। सिक्किम संगठन की इस प्रस्तुति के लिए मैं अपनी बेटी को धन्यवाद बोलूंगी कि उसने अपने अंजू म्यूट हो गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से मैं एक बार सीमा जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। फिर से एक एक्टिविटी वो हम सभी के बीच लेके आ रही हैं। तो सीमा जी। सीमा जी आप म्यूट हैं। जैसा कि आपने अभी डांस के द्वारा कांगसिया, घूमर, चुंदड़ी देखा, माने मन तो सच में अंजू जी का जो कहना था ना कि मन तो ऐसा कर रहा है कि उनके साथ हम भी थिरके, बस बंदिश लगी हुई है कैमरे के सामने बैठने की और हमें जूम पे ही देखना है सब चीज। तो लोगों को देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी राउंड में। तो बताइए गणगौर की प्रसिद्ध मिठाई क्या है? गणगौर की प्रसिद्ध मिठाई क्या है? ढोकला। ढोकला किसी ने कहा ढोकला। बहुत जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, एक सेकंड में देखती हूँ किसने कहा है। बहुत जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। हाँ, किसी ने लिखा है ढोकला एंड मलाडा लिखा है। घुघरी। ओके, ढोकला सही जवाब है। गुना राइट, गुना राइट। तो हमारा वाकई में, चलिए हमें आंसर मिल चुका है। ढोकला एंड गुना सही जवाब। तो ये सुन करके तो ऐसा लग रहा है सामने ही रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने सही आंसर दिया उनका नाम भी बता दीजिए। अच्छा, नाम मैं बहुत जल्दी चेक कर रही जल्दी हूँ, आपसे पूछिए 6 सेकंड। आप एक मेरा बार सबसे सर्च। पहले आया रजनी जी महेश्वरी का, और घुघरी आया था। घुघरी राइट नहीं है ना? घुंगरी नहीं, ढोकला एंड गुना। हाँ, गुना। गुना किसने दिया? गुना मैंने कहा था, और हम लोग गुने बोलते हैं, फल बुलाते हैं हम लोग। हाँ हाँ, फल फल, बहुत जन फल भी फल। बोलते हैं इसको। जी हाँ, जी। तो मैंने चलिए फल और गुने लिखा था ब्रैकेट में। और ढोकला शायद सबसे पहले, हाँ, ढोकला रजनी जी माहेश्वरी ने कहा। हाँ, जी। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे तो मजा आया। मेरे को जब प्रिपरेशन करने को कहा गया था, सोच रही थी कि क्या क्वेश्चन आंसर डालूं। प्राय लोगों को सब जानकारी है इस मेरी त्योहार तो के। जनरल नॉलेज बढ़ रही है, मुझको कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ फल मालूम नहीं, था। तो सबसे पहले गुना हमारे गिरजा जी ने लिखा और रजनी जी ने ढोकला। चलिए बधाई हो भाई आप लोगों को। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ला। गुड़ला कहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ऐसे तो गुड़ला आजकल हर कोई करते भी है, ये तो करा ही जाता है, पर ये सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है? एक आंसर आया देखो। उदयपुर, बीकानेर, मारवाड़। मारवाड़। मारवाड़ अभी उदयपुर, हाँ राइट, मारवाड़ का। राइट, आ चुका अरुणा आंसर। जी का आंसर है मारवाड़ सबसे हाँ, फर्स्ट।
स्टार्टिंग में ही मारवाड़ आया था, देख के बताइए किन्होंने उदयपुर भी कहा। अरुणा जी चांडक जी, मारवाड़ के जोधपुर का ये सबसे फेमस, जोधपुर नॉट उदयपुर, जोधपुर का ये सबसे फेमस होता है, जो कि चैत्र अष्टमी में मनाया जाता है। इसमें औरतें अपने सिर पर छिद्र वाले कलश को लेकर के डांस करती है, और इसका जो फेमस गाना भी है, घुड़लो घूमे लो जी घूमे लो, बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना सुनने में, और इसका नृत्य करने में तो और भी आनंद आता है। चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पहला त्योहार कौन सा आता है और अंतिम त्योहार कौन सा आता है? नहीं, गलत आ रहे हैं आंसर। गणगौर होली, लेकिन आप फर्स्ट और लास्ट दोनों लिखेंगे तभी होगा। फर्स्ट किसी का आया, अभी आया पहला। यस माया मुंद्रा जी का। हाँ आया, उनका दोनों आंसर है क्या? हाँ दोनों आंसर है। हाँ पहला तीज है और गवर लास्ट है। हाँ, तो जैसे कि हमारे हिंदी कैलेंडर, हमारे श्रावण मास की छोटी तीज से हमारे त्योहार शुरू होते हैं, और हमारी गणगौर के त्योहार से ये समाप्त होता है। इसलिए इसके ऊपर एक उक्ति भी लिखी गई है। इसके बाद लिखा गया है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ये कहावत में आता भी है। चलिए मेरे 3 सवाल हो गए शायद, लगता है। जी अंजू जी। थैंक यू सीमा जी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब से हम संगठन से जुड़ गए हैं, तो ऐसा कभी नहीं लगता कि कोई त्योहार अब नहीं आया है। अभी गणगौर बीते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन हम सब मिलके कोई ना कोई त्योहार कुछ भी हर हमेशा उसको मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये एक, जब हम चाहे जूम पे ही सही संगठन से जुड़ के हमेशा एक त्योहार सा ही माहौल रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणगौर में के बीच में एक सूरज रोटा का भी व्रत आता है। भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, जो अपने पीहर के परिवार के लिए, उनके भाई भाभी के लिए, समृद्धि के लिए होती है। तो उसी को लेकर, उसी के ऊपर एक नृत्य लेकर आ रहे हैं बेलदा संगठन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मैं
बहुत सुंदर प्रस्तुति बेलदा संगठन से। अ, आपने देखा होगा कि कॉस्ट्यूम जो राजस्थानी कॉस्ट्यूम है, वो अपने आप में ही इतना ग्रेसफुल है और उसके ऊपर से इतना सुंदर इन्होंने नृत्य किया है और जो बैकग्राउंड था ऐसा लग रहा था कि किसी राजस्थान के किले के बाहर ये इसका शूटिंग किया गया है। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अ, गणगौर का एक और भी एक परंपरा है खिपोली, जो एक गीत के माध्यम से सब इकट्ठा होके रात को जो एक बनौरा निकालते हैं और उसके बाद में एक ये जो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में मिदनापुर संगठन से खिपोली मारी खीपा छाई के गाने पे नृत्य को लेके आ रहे हैं। गंगा सिंह जी रात अर्जुन सिंह जी हमारे घोड़े रे सामा रोक रुपैया दिवलो मांगे थे घोड़े निदेशा रोक रुपैया दिवलो निदेशा शासन सिंह जी रामनी सिंह जी उधारो घुड़नो खराब गा गोरन पूजे कामड़ बाण्या राठौड़ा रज बहुत सुंदर मिदनापुर। गणगौर जब हम पूछते हैं तो एक एल खेल करते हैं, उस पर एक नृत्य लेके आ रही हैं नलहट्टी संगठन। एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए नलहट्टी संगठन के लिए। आपको डिस्टर्ब हो रहा था, चिल्लाने का भी काम नहीं था। चिल्ला कितना जोर से रहे, कितना जोर से चिल्लाएगा मेरे Yeah.
बहुत सुंदर नलहटी संगठन। गणगौर की एक खास बात ये है कि चाहे अभी जैसे हमने पुराने लोकगीतों को चुना है, चाहे वो नए माध्यम से हो, किसी भी और तरीके से हो, लेकिन आज भी नई और पुरानी पीढ़ी उसमें उतने ही इंटरेस्ट के साथ में उसको पूज रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन अपनी संस्कृति से नई और पुरानी पीढ़ी तो जुड़ी हुई है, लेकिन नई पीढ़ी भी गणगौर के इस त्योहार से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये गणगौर की एक बहुत बड़ी खासियत है। आगे बढ़ते हैं। गणगौर का सीखना लेके आ रही है कूच बिहार टीम। ये अच्छा अंजू, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत सुंदर कूच बिहार से याद आ रहा है कि हम भी एक दो और जोड़ सकते थे इसमें। ईसर जी तो खावे बतासा, गोराबाई कर तमाशा, ओ राज में ईसर थारी साली चा। आप सभी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा आ ही रहा होगा। और कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और डांस प्राय सभी हो चुके हैं, लेकिन मैं भी इतना इसमें मगन हो गई थी कि लास्ट गाने से पहले ध्यान भी नहीं रहा, लगा था अभी और चलने वाला है। तो अगर सीमा जी आपके पिटारे में कुछ और है तो आप एक बार फिर से हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाइए अपनी एक्टिविटी के साथ। नृत्य का जो हमारा कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है, तो ओवर टू सीमा जी। हाँ, कितनी देर से हम देख रहे थे नृत्य। सभी ने इतने सुंदर सज धज कर, सभी ने इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी। लग रहा था मानो बस ईसर गवर्जा की कमी थी कि कहीं दिख जाए, लेकिन सब ने नृत्य करके यादें ताजा कर दी। ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ था। ऐसा लग रहा था आज ही होने वाला था। और सारी चीजें इतनी सुंदर तरीके से संचालित हो रही थी। बहुत ही मजा आ गया, मेरे को तो बहुत ही मजा आया। जब मेरा, चलिए, एक सवाल है कि कास्ट की गणगौर कहाँ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कास्ट की गणगौर।
मैसेज बॉक्स में जब टाइप होता है देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना अच्छा लग रहा है, सबको कितनी क्यूरियोसिटी है कि अरे भाई हम बता दे, पहले हम बता दे। बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मैं हिंट्स दे रही हूँ, थोड़ा चित्त में ध्यान लगाइए, थोड़ा चित्त पे ध्यान लगाइए तो जरूर आएगा। मैंने उस जगह का एक एक पार्ट बताया है। राइट, अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आ गया चित्तौड़। आंसर, चित्तौड़। चित्त पे अमृता ध्यान जी लगाते नहीं, हुए। उनसे पहले एक जन का और आ गया, माया जी मुंदड़ा का हाँ, जगह। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। सही जवाब चित्तौड़, बस्सी की चित्तौड़, चित्तौड़ की बस्सी जगह है, वहां की काष्ठ की गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल सोनिया जी, ये आपके एकदम एकदम करीब है, और ये इसका माना है मैंने आंसर नहीं लिखा है, और जो आंसर लिखेगा वो आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। ये मैंने भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया था। ओके। ठीक है, ये जो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला था, ये कौन सी तारीख को होने वाला था? जो हाँ, पोस्टपोन हो गया, ये yes, कौन सी तारीख को होने वाला था? जी आ गया, माया जी मुंदड़ा का सबसे पहले 14 अप्रैल। चलिए, बहुत बहुत क्लैपिंग है सबके लिए। बहुत ही मजा आया आप सभी के साथ। समय की पाबंदी है, इसलिए ज्यादा सवालों का नहीं समय लेती हुई, क्योंकि हमें अभी सबकी समीक्षा भी सुननी है। सब बहुत उत्सुक हो रखे होंगे कि बड़े हमारे लिए क्या शब्द कहने वाले हैं। हरे हरे बागों में, हरे हरे बागों में कोयलिया बोले, हरे हरे बागों में कोयलिया बोले, मेरी आंखों में ईसर गवर की तस्वीर डोली, ईसर गवर की तस्वीर डोली। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। अंजू जी आप संभालिए अपना मोर्चा। बहुत सुंदर सीमा जी, आपने बहुत सुंदर एक्टिविटी करवाई, और सारे संगठन बहुत सुंदर, के लिए इतना जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि जब हमने ये प्रोग्राम का पूरा लिंक एक रेडी करके ग्रुप में डाला था, तो विद इन हाफ एन आवर ये सारे गाने सारे संगठन ने सेलेक्ट कर लिए। इनफैक्ट हमारे पास और भी सभी संगठनों का कहना था कि हमें भी करना है, लेकिन कुछ समय को देखते हुए इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार लोगों सबकी मतलब इतना ज्यादा उन्होंने जोश उत्सुकता जो सबका था, वो हमें मोटिवेट कर गया कि चाहे पोस्टपोन्ड हुआ किसी कारण से, लेकिन हम इसको आगे कर पाए। चलिए, इसी को मैं हमारे साथ यहाँ पे गिरिजा जी हैं, शोभा जी सादानी हैं, तो आप सभी से मैं हम सभी कुछ इस कार्यक्रम को लेके आप लोग की समीक्षा जरूर सुनना चाहेंगे। तो शोभा जी सादानी आप हैं अभी? शोभा आंटी। गिरिजा जी, शोभा जी, शोभा भाभी, आप लोग बताइए। तब तक शोभा दीदी बताएंगे, तब तक आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को। शोभा दीदी, शोभा भाभी आप बताइए। शोभा जी लाखोटिया है सामने। हाँ शोभा जी लाखोटिया हाँ, मैं है। बोल शोभा। पहले जो भी बोले अपने आप को अनम्यूट कर ले, क्योंकि आवाज नहीं आती है। कार्यक्रम इतना ज्यादा सुंदर था कि उसी में हम लोग भाव विभोर हो गए। एक से एक पुराना, मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। मैं जब 4 साल की थी तब से गंगौर कुश्ती आई थी,
और आज जितने भी गाने गाए गए थे, लेकिन सीमा जी आपके जितने भी सवाल थे एक का भी जवाब मुझे नहीं आता था। ये एकदम फैक्ट है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम। जितनी सराहना की जाए शायद और भी लंबा चल सकता था, लेकिन जूम में इससे ज्यादा अपने बैठ नहीं सकते हैं इसीलिए, लेकिन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। और ड्रेसअप भी एकदम त्योहार के अनुसार, सब पार्टिसिपेंट्स की ड्रेसअप जो थी एकदम त्योहार के अनुसार, चुनरी वगैरह, बोरला वगैरह, जो भी हम हमारे जो 16 श्रृंगार होते हैं उसी हिसाब से सभी अपने आप में। किसी ने कहा था कि गंगौर और ईसर शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि वो लोग खुद ही गंगौर की तरह सज करके आए हैं। इसीलिए जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, बहुत अच्छा लगा हमें भी सुन के। थैंक यू। शोभा जी सदानी, आप गिरिजा जी है ना, गिरिजा जी बोलिए तब तक। गिरिजा जी तब तक है क्या गिरिजा जी? गिरजा जी नहीं है। नहीं है, नहीं, निकल गए शायद। अच्छा अच्छा। हमारे साथ मीरा जी, सरोज जी, पिंकी जी सभी हैं। कोई भी कुछ हाँ, कहना चाहता हो तो। अपने प्रदेश के हाँ, जो पदाधिकारी हैं उनसे लीजिए समीक्षाएं। तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। हम्म। रेखा जी, आप आज इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। अगर रेखा आपकी जी इच्छा नहीं हो है, और आप अगर कुछ कहना चाहें तो। अंजू जी रेखा जी नहीं है। नहीं है, अच्छा। नीरज से नीरज जी, कृष्णा नीरज जी, सरोज भाभी जी, सरोज जी, नीलम जी भी हैं। नीलम जी है, नीलम जी नहीं है सर, नीलम जी भी नहीं। सरोज जी आप कुछ बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, सभी को जय महेश। जैसे लग रहा है कि वापस से चैत में पहुंच गए, और ये गर्मी का जो माहौल था फिर से जैसे लग रहा है ठंडी फुहारें आ रही है गणगौर वाली। बहुत अच्छा प्रोग्राम। मुझे याद आया एक गीत, अपना लोकगीत है एक, और गणगौर में भी होता है। इस गर्मी में इस गीत की बहुत जरूरत है। उसको बोलते हैं बीजना। बीजना यानी पंखा। राजस्थान में कम से कम तो 450 तरह के पंखे होते थे राजा महाराजाओं के दरबार में, शयन कक्ष में, लोगों के घरों में। आज भी हम दान में देते हैं, पंखी देते हैं, पंखा देते हैं। तो बीजना की एक लाइन गाना चाहूंगी, मेरा मन हो गया था कि आप लोग का प्रोग्राम सुनते सुनते कि बीजनो कंठोड़े रोबासी, बीजनो रंग रातो रे मरवा, बीजन रे एवड़ डांडी छेवड़ डांडी, रंग रंगीलो असिए कल्यारो, बीजनो रंग रातो रे मरवा। तो ये प्रोग्राम भी बीजने की तरह ठंडी फुहार लेके आया है इस गर्मी में। और पश्चिम बंगाल इन दिनों में बहुत शोकाकुल था। अपने प्रेसिडेंट के घर में दुख को देखा, पवन जी की डेथ को अपन लोगों ने देखा, शोक सभा में अपन शामिल हुए। तो काफी उतार चढ़ाव इस साल आए, और इसमें आप लोगों का ये प्रोग्राम ऐसा लगा कि बीजनों की ठंडी ठंडी लहर है। तो ये 2 लाइन मैं गुनगुनाई, और सार यही है कि परंपराओं को निभाना ये महज एक नृत्य या लोकगीत गाना नहीं होता है। ये हमारी सनातन परंपराएं हैं जो हमारे द्वारा लोकगीतों के जरिए निभाई जाती है। इसे बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। इसे बिल्कुल हर समय, जैसा कि अंजू जी ने कहा कि हम हर त्योहार संगठन में जुड़ने के बाद मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम संगठन में जुड़ के मनाते हैं। हम रोज परिवारों में मनाते हैं, और हमें मनाना भी चाहिए।
इसी से हम जीवंत रह पाएंगे, इसी से हमारे जीवन में उल्लास, जोश सब भरा रहता है। धन्यवाद। थैंक यू सरोज जी। बीजना का मतलब मुझे भी नहीं पता है। गाना जरूर गाते थे, लेकिन आपसे सुन के एक नया सीखने को मिला। यहाँ पे भी ज्ञान सिद्धा समिति आ गया। देखो, हर कहीं कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही अंजू जी हमेशा, तो वो ज्ञान तो बना ही रहेगा सब जगह। देखिए, आप लोगों का व्यक्तित्व भी निखर रहा है यहाँ पे। लोगों का कहीं ना कहीं व्यक्तित्व भी सीमा जी के क्वेश्चन से निकला है, क्योंकि मैं अष्ट सिद्धा समिति में हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये व्यक्तित्व विकास को ही देख रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा। एक्चुअली अंजू जी, आपका पूरा वो भी बहुत सुंदर हो रहा है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि घर में बैठे और एक प्रोग्राम हो रहा है, बिल्कुल फॉर्मल नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंकरिंग आपकी बहुत सुंदर रही है। थैंक यू सो मच। नीरा जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। नीरा जी, आपसे हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे, और अगर कोई गिरिजा जी या शोभा आंटी से कनेक्ट कर पाए तो प्लीज एक बार देख लीजिए। जय महेश। शोभा दीदी को मैं फोन करती हूँ, तब तक नीरा जी को सुन लो। हाँ। जय महेश। कार्यक्रम रियल में बहुत ही सुंदर था, और जब हमारे पदाधिकारीगण इसमें मौजूद हो जाते हैं तो कार्यक्रम में और ऊर्जावान भी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये, हम लोग एक बात कह रहे थे बार बार कि पुराने गीत, लेकिन सबसे अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगा कि आज अधिकतर सभी लोग, जैसे अभी शोभा दीदी ने कहा कि मैं 5 साल की उम्र से ही पूज रही हूँ, मगर आजकल अब सिर्फ एक ही साल पूजते हैं सभी लोग, 42 साल। तो आज ये गणगौर के गीत में, और जो भी नृत्य भी कर रहा था, जो डांस कर रही थी, उसमें जितने थे अधिकतर यंग जनरेशन भी थी। तो वो यंग जनरेशन को भी डांस प्रैक्टिस के समय ये गाने गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ एक ही साल पूजा होगा। अधिकतर आजकल पढ़ाई का सरोज जी आप म्यूट है। अधिकतर सबको आई थिंक मुझसे सुन पा रहे हैं आप लोग सभी? जी आप अपने आवाज आ रही है नीरज जी? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अधिकतर वही बात है कि आजकल अधिकतर 42 साल ही सभी पूछते हैं गणगौर। और ये मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से इसमें 50% सभी यंग जनरेशन थी, युवा पीढ़ी थी, वो लोग डांस भी किए। तो इस बहाने उन्हें भी वापस जो 1 साल पूजे होंगे या पूजने वाली होगी 42 साल कोई कुंवारी होगी, तो उसको फिर से एक रिमाइंडर हो गया कि हाँ, ये वाले गीत गाए जाते हैं। और आज वो अपने कार्यक्रम के साथ साथ में दूसरे गीतों के भी कार्यक्रम देखे होंगे, क्योंकि सभी को उत्सुकता रहती है कि हमारा वीडियो चलाया गया है तो उसमें क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जो प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दिए हैं वो जरूर लास्ट तक रुकेंगे, क्योंकि उनको फीडबैक की जरूरत रहती है सभी को। तो आज इस बहाने वो सभी प्रोग्राम भी देखे कि भाई कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। और क्योंकि बड़े शहरों में तो ये सब अब बहुत मुश्किल हो गया है करना, करने वाले करते भी हैं मगर बहुत कम तादाद में लोग करते हैं। नो डाउट कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और गीतों की चॉइस भी बहुत अच्छी थी, सबके डिफरेंट डिफरेंट गीत थे। तो और सभी ने, और ये बात एकदम सही कही अंजू जी ने कि आधा 1 घंटा में सब कुछ फाइनल हो गया था, कि मतलब बाद में लोगों की डिमांड होने लग गई थी कि हमें भी गीत बताइए, हम भी करना चाहते हैं। तो रियल में कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था और बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद सिक्किम संगठन, आपने आगे बढ़कर ये कार्यक्रम लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नीरा जी, आपने इतना मोटिवेट किया हम लोगों को इतने सुंदर सुंदर शब्दों के साथ। हमारे साथ अभी गिरजा जी जुड़ गए या शोभा आंटी जुड़ गए, तो प्लीज एक बार अपने कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी से वो नहीं, एक बार अगर कॉल नहीं हुआ तो कॉल। अंजू, शोभा दीदी से बात हुई, उनकी बैटरी बहुत डाउन है, तो वो बोल रहे मैं 2-4 मिनट के लिए जुड़ रही हूँ, तो आई होप जुड़ गए होंगे।
पहले अगर शोभा आंटी जुड़ गए तो उनको सुन लेते हैं पहले, क्योंकि उनका उनका बैटरी अगर डाउन है तो। नहीं नहीं जुड़ पाए हैं लगता है। उन्होंने और कहा कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी तो वॉइस मैसेज छोड़ गिरिजा दूंगी। जी, गिरजा जी भी नहीं जुड़े हैं। गिरजा जी को फोन किया क्या किसी ने? मैं शोभा दीदी को कर रही थी, मैं करती हूँ। तब तक आप कृष्णा जी से सुन लीजिए। कृष्णा जी, आपसे भी हम लोग सुनना चाहेंगे जरूर। जय उमा महेश। बैसाख में चैत का मौसम ले आए आप लोग, चैत का महीना ले आए और सब इतने सुंदर लग रहे हैं। अंजू जी आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर। सबसे पहले मैं धन्यवाद मतलब बधाई के पात्र है सिक्किम संगठन, जिन्होंने ये प्रोग्राम अपने हाथों में लिया और इतने सुंदर ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से ये प्रोग्राम लिया। गणगौर अपनी मारवाड़ी अपने महेश्वरियों की पहचान, जिसे आपने इतने उच्च लेवल पर लेके आया। मतलब डांस के प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड था बहुत ही अच्छा था। उसमें यंगस्टर्स ने भी डांस किया और जो इग्रा से जिन्होंने किया, जो 60+ थी, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम लोग को कभी भी अपने उम्र को आड़े नहीं आने देना चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से सभी प्रोग्राम हुए, सब डांस बहुत अच्छे हुए और यंगस्टर्स ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। सब इतने सुंदर सुंदर दिख रहे थे। सीमा जी का जो क्वेश्चन राउंड था वो भी बहुत अच्छा था। सिर्फ 1 या 2 आंसर मुझे लगता है मेरे को आते थे और कोई भी नहीं आता था। मतलब बहुत अच्छी जानकारी मिली। और जैसा कि कहा, ज्ञान सिद्धा भी साथ साथ में चल रहा था और रघुकुल रीति सिद्धा तो चलता ही है, नहीं तो परिवार बिना तो इतना डांस कैसे होता, ग्रुप डांस कहाँ से होते सब कोई। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सुपर प्रोग्राम। कृष्णा जी, हर समिति को जोड़ सकते हो आप। नहीं तो आज हमारे साथ में दो समिति की सह प्रभारी है और दोनों जन अपने अपने समिति को प्रमोट कर रहे हैं। तो दूसरी संयोजिकाएं भी प्लीज खड़ी हो जाओ कि हमें भी अपने अपने संगठन में, अपने अपने समिति में कुछ इससे बढ़ चढ़ कर काम करना है। हाँ, आए क्या गिरजा जी या शोभा दीदी? शोभा दीदी का वॉइस मैसेज वो भेज रहे हैं क्योंकि वो नहीं जुड़ पा रहे, बैटरी डाउन है उनकी। और गीता जी बोल रहे हैं कि वो चैट में लिख के ही निकले थे, उनका कोई दूसरा कार्यक्रम था तो उन्हें कार्यक्रम अच्छा लगा और वो नहीं ज्वाइन हो पाएंगे वापस, दूसरा प्रोग्राम में है वो। तब जो संगठन या तो जुड़ा है, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और अगर वो अंजू अपनी कुछ अंजू जी, मैं आपको ऐसे कहना फीलिंग चाहूंगी कि कुछ प्रदेशों से काफी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर तारा जी जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से भी अगर कोई बोलना चाहे तो आप उनको ले लीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वो झारखंड से निर्मला जी थे। नहीं नहीं, सारे सभी आप सभी जो भी अपना यहाँ पे कुछ भी रखना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन पहले बस वही था कि जो क्रम में हमको चलना था उनको हम पहले एक बार फॉलो कर रहे थे। तो हमारे जितने भी संगठन है, जो भी वरिष्ठ सदस्य है या जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी को हम जरूर सुनना चाहेंगे। थोड़ा समय है अभी हमारे पास, तो आप जो भी जिन्होंने बोलना अंजू जी, हाँ अंजू जी जो डॉक्टर तारा एग्रा से जिन्होंने, हाँ, अगर जो हमारे जो पूर्वांचल मतलब पश्चिम बंगाल से बाहर से जो भी हैं उन्हें पहले ले लीजिए। उसके बाद में अगर एग्रा से जिन्होंने डांस किया था अगर वो भी है तो वो भी अपने फीलिंग बताएं, तो हम लोग सभी लोग और उनके मुंह से फीलिंग सुनकर हम लोग और मोटिवेट होंगे। तो उनको भी एक बार जो डॉक्टर तारा जी हैं, हाँ उनको हम सुनना चाहेंगे। तो तारा जी, आप देख पा रहे हैं शोभना भाभी उनको? हाँ अभी तक तो थे, मैं देख रही हूँ, कहीं सेकंड वापस चेक कर लेती हूँ। तारा दीदी, आप कुछ बोल पाए तो आपका, क्योंकि मुझे म्यूट अनम्यूट कुछ भी दिख नहीं रहा है, आपका कैमरा ऑन है, अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो। और आसाम से भी जुड़े हैं सुमित्रा जी, आप लोग कोई भी कुछ बोलना चाहें तो।
हमें भी अच्छा ठीक है लगेगा सुनकर। अंजू, अगर कोई नहीं कुछ कह रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा उन्हें लग रहा होगा कि बड़े ध्यान मगन हो गए हैं, खो गए हैं। तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए। और मैं शायद अपनी अंजू जी, तरफ आप से भी इतना कुछ जरूर कहना कहना चाहें तो, चाहूंगी। शोभना जी, हाँ, आप भी कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल। मैं यही कह रही थी कि मैं अपनी तरफ से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज सोनिया का अचानक लैपटॉप खराब होना और उसके बावजूद दूसरे बच्चे के लैपटॉप में इतना सुंदर से फ्लोली शेयर करना, और अंजू का तकलीफ सभी जानते हैं, उसके बावजूद इतनी सुंदर से संचालन करना। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि संगठन हमें जो शक्ति देता है उस शक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। रियली मैं बहुत ही ग्रेटफुल अपने आप को फील करती हूँ जब आप सबके साथ जुड़कर काम करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और ये प्रोग्राम तो वो प्रोग्राम था जो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, जो बार बार सभी मंचों से कहा जाता है कि अपनी संस्कृति को याद दिलाएं। तो आजकल गणगौर को जो एक शायद संतोष जी आई थी, हमारी संगठन मंत्री ने मैसेज भी डाला था कि गणगौर को एक खेल की तरह लेने लगे, बट वहाँ खेल नहीं, संस्कृति, भावनाएं और हमारा बहुत सारा आदर सत्कार गणगौर यानी शिव और पार्वती के प्रति जुड़ा रहता है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम, आप सभी को बहुत बधाई। थैंक यू शोभना भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किरण जी की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से। हमारी अध्यक्ष, सिक्किम संगठन के अध्यक्ष किरण जी की 25वीं एनिवर्सरी है, जिसमें वो भागवत करा रही हैं। तो आप जो भी, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहिए, गैंगटॉक आए हुए हैं और ज्वाइन करना चाहें तो जरूर से कीजिएगा। आप कंटिन्यू करिए अंजू। हमारे साथ अभी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हैं। हाँ, कौन? अंजू जी, मैं सुधा बोल रही हूँ। जी, सब हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना शुक्रिया अदा करें, आपने प्रदेश को आगे करके, प्रदेश के लिए आपने जो ये प्रोग्राम लिया, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम था। और जैसा कि सब कह रहे हैं कि संस्कृति को बचाने या संस्कृति को समझाने का, तो वास्तव में ये जो है कि हम इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों से, आजकल हम बड़े शहरों में रहने लगे हैं या हमारे बच्चे पढ़ाई में इतने बिजी होने जा रहे हैं कि हम खुद ही इसको अवॉइड करने को उनको कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर नहीं होता है तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि पास में रहते नहीं है बच्चे। लड़कियां हॉस्टल जब चली जाती हैं तो ये सारा कुछ हम उनसे करवा नहीं चाहते हैं, करवा ही नहीं पाते हैं कि हम यदि समझते हैं, जानते हैं और चाहते भी हैं कि वो इसको सीखे, बट हम सिखा नहीं पाते हैं उनको। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हम लेते रहें और बच्चों के आगे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे जुड़ भी नहीं पाते हैं। आज भी मैं कह रही हूँ, मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी भेजा था लिंक कि जुड़ना, तुम लोग जरूर से जुड़ के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। बट दोनों ही नहीं जुड़ पाई, दोनों अपने ऑफिस में बिजी है। तो बच्चे ऐसा है कि जुड़ भी नहीं पाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं। तो जैसा कि अभी गिरजा जी ने कहा कि आप लोग शेयर कीजिए वीडियोस, तो अगर वीडियोस भी अगर हम शेयर करते हैं और वो बच्चों तक पहुंचाते हैं, और थोड़ा सा उनको बोलना पड़ता है कि भाई देखो बहुत अच्छा है, और उनको अगर वो देखते हैं तो उनको इंटरेस्ट आता है, तो निश्चित तौर पर वो सीखते हैं। नहीं तो वो इस चीज से कटते जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स यदि लेते रहें बराबर, और जैसा कि सिक्किम संगठन ने ये जो अगुवाई या पहल की है, उसी तरह से हर संगठन यदि एक एक प्रोग्राम ले, जरूरी नहीं है कि वो संस्कृति की हो, हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर वो लोग सब संगठन मिलके यदि अपने लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए, आप लोगों की पहल के लिए, आप लोगों की मेहनत के लिए जितना शुक्रिया अदा करें कम है। खासकर आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग दूर दूर बैठे हुए, आप लोगों की इतनी असुविधा होते हुए भी आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अपने हाथ में लेके कंप्लीट किया। क्योंकि मेरा एक मकसद मैंने आपको दिया था कि अपना अप्रैल माह में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, तो जहां तक पॉसिबल हो अपने इसको 29 को कर लें, क्योंकि 30 को फिर हॉट सीट का रहेगा प्रोग्राम।
तो और आप लोगों ने इस बात को मान के किया, इसके लिए आपका आभार। सुधा जी, नेक्स्ट जन प्रोग्राम श्री क्या सोनिया ले सकते हैं आप बता दीजिए। आपका मैं प्लानिंग है तो अभी सभी लोग बैठे हैं हम लोग क्या बोल रहे हो? भाभी जी, आज नेक्स्ट। मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही, मेरे को थोड़ी ब्रीदिंग रुचि, प्रॉब्लम हो मैं रही है। बोलती हूँ, अभी मेरे मन में है कि अब ज्ञान सिद्धा समिति में कुछ करना है, ये एक कर लिया हमने, तो आपका साथ चाहिए बिल्कुल। आपसे बात करने ही वाली बिल्कुल। थी ये सब सलटने के बाद में। हाँ, कल जो हमारा हर्षित हॉर्षित है मैक्सिमम ज्वाइन करवाओ सबको। और तुरंत हर्षित हॉर्षित होते ही 1 तारीख से लेबर डे है ना, तो उस दिन से ही अपन मेहनत करते हैं। 1 में लेबर्स डे होता है। लेबर्स डे के लिए बहुत सुंदर आप लोगों को एक प्रोग्राम भेजा हुआ, एक प्रोजेक्ट। ओके। आशा करती हूँ सभी संगठन उसको करेंगे, क्योंकि हम हर श्रमिक के साथ हैं। हम कहते हैं रिक्शे वाला श्रमिक है, हमारे ऑफिसों में जो काम कर रहे हैं मजदूर, हम उनको श्रमिकों, पर हम अपने ही घर में काम करने वाली जो हमारी मेड है उनको हम वो मान नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए भी वो हमारे लिए, यदि भी हम सब जानते हैं कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो उनके साथ यदि हम उनके साथ में कुछ समय उनके हिसाब से उनको उनको मतलब उनके चेहरे की मुस्कुराहट ला के देने के लिए कहें, तो मेरे हिसाब से वो श्रमिक डे अपना सबसे उत्तम रहेगा। इसलिए एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया है, 1 मई को आप लोग वो प्रोजेक्ट करिए और बहुत अच्छा है। और फिर एक बार मैं लास्ट में धन्यवाद देती हूँ सिक्किम संगठन को। आज बहुत अच्छा लगा कि शोभना जी ने ज्वाइन किया और इतना बोला, बहुत अच्छे से अपनी कमान संभाली पहले की तरह, उनको देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। किरण जी, अंजू जी, सोनिया जी, सोनिया जी, आपकी मेहनत को, आपकी कार्य निष्ठा को जितना नमन करूं उतना कम है। जिस तरह से आपने कार्यभार संभाल के, जिस तरह दिन और रात को आपने एक करके इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सजाया है, और सोनिया जी की मेहनत वास्तव में बहुत बहुत रही थी। अंजू जी, ऐसा नहीं है कि आपकी किरण जी का नहीं कह रही, नहीं नहीं, मैं खुद ही बोलने वाली थी यही बात। बट सोनिया जी की बहुत मेहनत रही और उसकी साक्षी मैं हूँ। जैसे नहीं सुधा जी, आप सही बोल रहे हैं। इस बार अंजू जी ने और मैंने दोनों ने कहा भाभी हम बिजी है, कुछ भी होता भाभी हम बिजी है। आप देखो ना, भाभी हम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो ना, सारा काम सोनिया भाभी ने बहुत अच्छे से, और हम लोगों को भी फ्री कर रखे थे। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं देख रही हूँ। ठीक है, तुम लोग नहीं, अपना काम करो। मैं वास्तव में सच में सोनिया भाभी ने बहुत साथ दिया, बहुत चलिए सच में। आगे आई बढ़ते हैं। थिंक ये पहली धन्यवाद। बार नहीं है किरण के साथ दिया। मेरे लिए तो नया नहीं है ये, लेकिन सुधा जी थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। बेशक सोनिया भाभी ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। मैं भी बाहर थी, किरण भी बिजी थी, तो मैंने तो अभी सुबह जाके देखा है सब कुछ। हाँ, और तो अब आगे बढ़ते हैं, और मैं कार्यक्रम संयोजिका और सिक्किम संगठन की सह सचिव सोनिया जी मन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे यहाँ अभी संतोष जी बाहेती भी जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। हाँ, तो संतोष जी हैं तो मंजू जी निकल गए क्या? मंजू जी भी थे ना? अभी संतोष जी दिखे थे, मंजू वीडियो दीदी तो और ऑन संतोष था। जी दोनों दिखे नहीं थे, अभी हैं क्या? हाँ हाँ, निकल गए। संतोष आ गए संतोष जी। संतोष जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस। जय श्री कृष्णा। जय महेश। बहुत अच्छा लगा आज गणगौर का प्रोग्राम। ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग सब बीकानेर में बैठे हैं, इतना सुंदर सबका प्रोग्राम। और सिक्किम वाली ने इतना अरे मेहनत करके बहिनी, बहुत अच्छे से सजाया। बहिनी आउँदै त कालोले शामको प्रेसको लुगा टिप्ने थियो नि, के भन्छ त्यो त जम्मा गरेर? जी बोलिए संतोष। हेलो, आवाज नहीं आ रही है संतोष जी। अंजू, उनकी आवाज तो नहीं आ रही है। संतोष जी सुन रहे हैं आप? हेलो। म्यूट ऑफ किया गया। हाँ संतोष जी।
हाँ हाँ, एक नेटवर्क प्रॉब्लम था, म्यूट हो गई क्या? अच्छा अच्छा। हम्म, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आपका। नो, धन्यवाद संतोष जी। आगे बढ़ते हैं और मैं कार्यक्रम की संयोजिका सोनिया जी मल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद अंजू जी, बहुत ही सुंदर और सुसंचालित कार्यक्रम। मैं सोनिया मल गवर्जा गणगौर महोत्सव कार्यक्रम के जूम सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब ने संयम बनाए रखा और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल प्रदेश के साथ मिलकर सिक्किम संगठन को जो आप सबके आतिथ्य का अवसर मिला और आप सब ने यहाँ आज पधार कर हमें जो आपके आतिथ्य का अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे तो सभी पदाधिकारीगण निकल गए हैं, मैं जहां तक देख रही हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूंगी सबके लिए थोड़ा थोड़ा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभाजी सदानी, पूर्वांचल के आधार स्तंभ, आपकी उपस्थिति हमें गरिमामय कर गई। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा और भी निखर गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समिति प्रभारी प्रेमा जी जवर का धन्यवाद कि उन्होंने तबीयत ठीक ना होते हुए भी धन्यवाद ज्ञापन शुभकामनाओं का वीडियो बनाकर हमें भेजा। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी जूम सभागार को सुशोभित करती बहुमुखी प्रतिभा के धनी पूर्वांचल उपाध्यक्षा गिरजा जी सारडा और पूर्वांचल समिति सह प्रभारी शोभा जी लखोटिया का। आप दोनों की उपस्थिति ने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा भर दी। मैं साधुवाद करती हूँ प्रदेश अध्यक्षा रेखा जी लखोटिया का। आपकी उपस्थिति ने हम सबकी खुशी को दुगना कर दिया। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ हर कोई कृतज्ञ है कि आप हम सबके साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, कार्य समिति एवं निवर्तमान अध्यक्ष नीरा जी मल, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक नीलम जी भट्टर, सचिव सुधा जी कल्याणी, कोषाध्यक्ष मंजू जी बिहानी, संगठन मंत्री संतोष जी बाहेती, आप सब के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीखना बहुत है बाकी, तृष्णा शेष है। आपके नेतृत्व में आगे बढ़ना यही उद्देश्य है। जी हाँ, आप सभी से बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। आज के कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कृष्णा जी, सरोज जी और भी जो भी यहाँ पधारे हैं, सभी जिनके नाम तक मैं नहीं जानती, फिर भी मैं कह रही हूँ, ले रही हूँ कि सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। सिक्किम संगठन अध्यक्ष किरण जी डागा, निवर्तमान अध्यक्ष शोभना जी सारडा और सचिव अंजू जी राठी, आपने खुद आगे बढ़कर इस कार्यक्रम का सुझाव रखा और प्रदेश के साथ मिलकर इसका सफल आयोजन किया। आपके इस प्रयास को धन्यवाद। प्रदेश के सभी संगठनों का जितना साधुवाद करूं कम है। आप सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। सुंदर पारंपरिक परिधानों में गणगौर के गीतों पर जो मन भावन नृत्य प्रस्तुत किए, उसके लिए सिर्फ धन्यवाद काफी नहीं। आप सबसे बस यही कहूंगी, आगे भी हमेशा ऐसे ही साथ देते रहिएगा। समिति संयोजिका सीमा जी चांडक, आपने इतने रोचक ढंग से प्रश्नोत्तरी के गेम को रखा। आई होप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। राष्ट्रीय युवा संगठन को धन्यवाद कि उन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए जूम प्रोवाइड किया। मैं सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन की तरफ से पश्चिम बंगाल प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन को यह मौका दिया। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन का कि उन्होंने मुझे धन्यवाद मंतव्य का अवसर दिया। सबका धन्यवाद हो गया, बस कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसमान है जिंदगी, आसान है जिंदगी। अब अंत में राष्ट्रगान के साथ आज की
कार्यक्रम का समापन करेंगे। सोनिया जी, सबसे बड़ा धन्यवाद आपको है। स्वयं को धन्यवाद दीजिए कि मैं इतने अच्छे से, अपना धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतने अच्छे से कर पाई, इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना मत भूलिए। बहुत बहुत थैंक यू सोनिया जी मल, आपको हम सभी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब मैं संस्कृति सिद्धा समिति की सह संयोजिका सिक्किम संगठन से अलका जी मर्दा से अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। राष्ट्रगान का वीडियो है हमारे पास, वीडियो है मैं भाभी, शेयर हाँ। करूंगी, लेकिन सब खड़े हो जाएं, ये रिक्वेस्ट है मेरी। धन्यवाद है सभी को। समापन की घोषणा कर दीजिए अंजू जी। चलिए, आज आप सभी संगठनों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम हमने सोचा था, उसको आप सभी के समक्ष रख पाए। आशा है कि आगे भी इसी तरीके से हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सभी से विदा लेते हुए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जय उमा महेश। जय उमा महेश। जो इसी जय महेश के साथ हम युवा संगठन अध्यक्ष शरद जी सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 300 लोगों की जूम प्रोवाइड करवाई। खुद किसी मीटिंग में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पश्चिम बंगाल को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने सिक्किम संगठन को ये मौका दिया। सोनिया, अंजू, किरण, सुपर प्रोग्राम। जय श्री कृष्णा, जय महेश। गैंगटॉक टीम हिप हिप हुर्रे। Yes. पश्चिम बंगाल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए जी।